हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में 4 जून को जो कुमार गुरु सर के द्वारा आपकी फुलपत्ती वाली क्लास करवाई गई है, तो इसका हैंड रिटन नोट्स के रूप में मैं रिवीजन करवा रही हूँ। तो इस क्लास का 15 से 20 मिनट के अंदर ही जो भी आपकी 1.5 घंटे की क्लास है उसका रिवीजन हो जाएगा। मैदान सीरीज में एपिसोड नंबर 37 कराया जाएगा और लल्लन टॉप क्वेश्चन में अप्रैल 2024 की करंट अफेयर्स का रिविजन। तो चलो बिना टाइम वेस्ट के क्लास की शुरुआत कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में किसका निर्वाचन हुआ है? तो क्लाउडिया जो शिनबाम है, ये हाल ही के अंदर मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित हुई है। तो मैक्सिको है, ये इसका कार्यकाल है वो 1 अक्टूबर 2024 से प्रारंभ होगा और इनकी पार्टी का नाम है मोरेना पार्टी, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। और ये मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति है क्लाउडिया गोल्डिन, तो इनको अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया है 2023 में। टोमस कोठिर कौन है? तो आइसलैंड की पहली महिला राष्ट्रपति है। तमस सुलियोक हंगरी की प्रधानमंत्री है। इंद्रिश देवी चाड की। लॉरेंस वोंग सिंगापुर के प्रधानमंत्री बने हैं। मिखाइल साहब तो ये रूस के प्रधानमंत्री हैं। जेनी जो अर्पेनबेक है, ये अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित हुई है। और टॉम ले हैं, ये वियतनाम के प्रधानमंत्री बने हैं। तो इन सब का नाम भी याद रख लीजिएगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 2। किस देश के अंतरिक्ष यान ने ही चंद्रमा के सुदूर भाग पर सेकंड बार ऐतिहासिक लैंडिंग की है? तो चाइना के द्वारा। तो चाइना के द्वारा ही चंद्रमा के जो सुदूर भाग है, जो कि अंधकारमय भाग है, जहां पर पृथ्वी से नहीं दिखाई देता है, तो वहां पर ही चाइना के द्वारा सेकंड बार ऐतिहासिक लैंडिंग की है। तो चांग 6 है, इसका ही एक रॉकेट है, लॉन्ग मार्च 5 रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया गया है। और इसका अर्थ वह चंद्रमा की देवी है, इसका अर्थ होता है। पहली बार 2019 के अंदर लॉन्च किया गया था चांग 4 के द्वारा। और इसका उद्देश्य है नमूने के इकट्ठे करना और चंद्रमा पर भारत के द्वारा ही चंद्रयान 3 है, ये लॉन्च किया गया था 14 जुलाई 2023 को। रॉकेट का नाम है LVM 3 M4। लैंडर विक्रम है, रोवर प्रज्ञान है। और 23 अगस्त को ही ये चांद के साउथ पोल पर लैंडिंग किया है। जिस पॉइंट पर लैंडिंग किया है वो पॉइंट अब शिव शक्ति के नाम से जाना जाएगा। और 23 अगस्त को अब राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाया जाएगा। पहला प्राइवेट मतलब चांद की सतह पर पहुंचने वाला पहला प्राइवेट मतलब लैंडर कौन सा है? तो ओडिसियस है। और कंपनी का नाम है इंडिट्यूब कंपनी है, ये USA की है, तो इसका नाम भी याद रख लीजिएगा। इस क्लास की PDF है वो टेलीग्राम पे डाल दूंगी। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर ही पिन कर दूंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कर देना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 21वीं सांग्री ला वार्ता कहाँ पे आयोजित हुई है? तो सिंगापुर के अंदर। तो जो सांग्री ला होटल है सिंगापुर के अंदर ही, तो 31 मई से 2 जून के मध्य ये वार्ता है आयोजित होगी। और इसमें भारत की तरफ से कोई भी प्रतिनिधि नहीं भाग ले रहे हैं। 2018 के अंदर ही प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा पहला भाषण दिया गया था यहाँ पे। और उद्घाटन है वो USA के रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन है, इनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग है। और सिम्बैक्स अभ्यास का आयोजन भारत और सिंगापुर के मध्य किया जाता है। मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर है, तो इनका नाम भी याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। किस देश ने अपनी पहली अंतरिक्ष एजेंसी काशा प्रारंभ की है? तो दक्षिणी कोरिया के द्वारा। तो जो काशा है ये दक्षिणी कोरिया के द्वारा ही प्रारंभ की है, कोरिया एरोस्पेस। हेडक्वार्टर साचेयोंग प्रांत दक्षिणी कोरिया के अंदर ही है। और यहाँ के राष्ट्रपति है यू सुक एओल, ये यहाँ के जो दक्षिणी कोरिया है यहाँ के राष्ट्रपति हैं। और 2045 तक मंगल ग्रह पर पहुंचना इसका लक्ष्य है। नासा का अंतरिक्ष एजेंसी USA की अंतरिक्ष एजेंसी नासा है। जाक्सा जापान की है। इसरो भारत की है। रोसकोसमोस रूस की है। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को की गई है। हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। वर्तमान में हेड है सोमनाथ। दक्षिणी कोरिया की राजधानी सियोल है। सम्मेलन तो हाल ही के अंदर यहाँ पर 2nd AI सम्मेलन हुआ था। मुद्रा वोन है। और नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के मध्य सीमा 38 डिग्री अक्षांश रेखा है, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। एशिया का सबसे अमीर व्यक्ति का खिताब हाल ही में किसने हासिल किया है? तो गौतम अडानी के द्वारा। तो ब्लूमबर्ग इंडेक्स ये 2 जून को जारी किया गया है, जिसमें अमीरों की सूची जारी की गई है। तो विश्व के अंदर 11वां स्थान गौतम अडानी का है और 12वां स्थान मुकेश अंबानी का है। और ये भारत के अंदर पहले स्थान पर है गौतम अडानी। और फर्स्ट LVMH कंपनी है, ये पूरे विश्व के अंदर ही सबसे अमीर है। इसके मालिक है बर्नार्ड अर्नोल्ड, ये सबसे अमीर व्यक्ति हैं। अब महत्वपूर्ण इंडेक्स में भारत की रैंक देखते हैं। 93 रैंक भ्रष्टाचार में है। 134वीं HDI में है। 108वीं रैंकिंग लैंगिक असमानता में है। 4th फायर पावर में है। 3rd यूनिकॉर्न में है। 39वीं यात्रा एंड पर्यटन में है। 111वीं भूखमरी में है।
सेकंड रैंक प्लास्टिक मिसमैनेजमेंट में है और फर्स्ट रैंक है इंटरनेट शटडाउन में। 127वीं जेंडर गैप इंडेक्स में है। 159वीं रैंक है प्रेस फ्रीडम में और 126वीं रैंक है शांति एंड खुशहाली के अंदर। तो इन सब इंडेक्स को भी याद रख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। जीरो डेब्रिज चार्टर का संबंध किससे है? तो अंतरिक्ष मलबा को कम करना, तो ये इससे संबंधित है। और जीरो डेब्रिज चार्टर है ये यूरोपीय स्पेस एजेंसी के द्वारा ही लॉन्च किया गया है। उद्देश्य है अंतरिक्ष कचरे को कम करना। 2030 तक शून्य करने का लक्ष्य है और इसमें 12 देशों के द्वारा साइन किया गया है। सेंट पीटर्सबर्ग घोषणा तो रूस के अंदर हुआ था 29 जुलाई 2010 को। इसका उद्देश्य है टाइगरों की संख्या को दुगना करना। ब्लेचले घोषणा पत्र ये यूके में हुआ है पहला एआई सम्मेलन। बैंकॉक घोषणा पत्र आसियान की स्थापना इसी के अंतर्गत हुई है। डॉल्फिन घोषणा पत्र ये बोगाटो के अंदर हुआ था कोलंबिया के अंदर, तो डॉल्फिन के संरक्षण के लिए हुआ था। आगे है क्वेश्चन नंबर 7। संयुक्त राष्ट्र में भारत की पहली महिला स्थायी प्रतिनिधि कौन है जो हाल ही के अंदर सेवानिवृत्त हो गई है? तो इनका नाम है रुचिरा कंबोज। तो यूएनओ के 6 अंग होते हैं जिसमें 3 महत्वपूर्ण हैं। यूएन महासभा तो इसकी पहली महिला हेड है विजय लक्ष्मी और 78वीं सत्र की अध्यक्ष थी डेनिस एंड फ्रांसिस। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हेडक्वार्टर है द हैग के अंदर है और वर्तमान में हेड है नवाब सलेम। यूएन महासचिव तो फर्स्ट है ट्रिगवेली नॉर्वे के रहने वाले हैं और वर्तमान में है एंटोनिया गुटारेस जो कि पुर्तगाल के रहने वाले हैं। पायल कपाडिया कौन है? तो इनको कांस फिल्म के अंदर ही फिल्म निर्माता अवार्ड से सम्मानित किया है। राधिका सेन यूएनओ के अंदर ही मिलिट्री एडवोकेट अवार्ड से सम्मानित किया है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। हैदराबाद किसकी पूर्णतः राजधानी बना है? तो तेलंगाना की। तेलंगाना के वर्तमान में सीएम कौन है? तो रेवंत रेड्डी है। और आंध्र प्रदेश है ये 1953 के अंदर ही भाषाई आधार पर राज्य बनने वाला कौन है? तो आंध्र प्रदेश पहला राज्य है। 2 जून 2014 को ही आंध्र प्रदेश से अलग होकर तेलंगाना है ये 29वां राज्य बना था। और 2 जून 2024 को 10 वर्ष है वो इसका पूर्ण हो चुके हैं कि जो तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद वो ही रहेगी। तो ये 10 वर्ष है ये हाल ही के अंदर इसके पूर्ण हो चुके हैं। 1953 के अंदर आंध्र प्रदेश राज्य की स्थापना हुई है। 1956 में 14 राज्य और 6 यूटी थे। 1960 में मुंबई और गुजरात बने हैं। 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड, 1966 को पंजाब हरियाणा, 1972 को मणिपुर त्रिपुरा और मेघालय, 1975 में सिक्किम की, 1987 में गोवा अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम, 2000 में छत्तीसगढ़ झारखंड और उत्तराखंड, 2014 में तेलंगाना, 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख और 26 जनवरी 2020 को ही दादर नगर हवेली और दमन दीप है इन दोनों का विलय कर दिया गया है। तो इन सबको भी याद रख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। महाकृषि समृद्धि योजना किसने प्रारंभ की है? तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र के द्वारा। तो ये फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है खाद्य प्रसंस्करण उद्योग। तो इसमें मशीन व जमीन के लिए ही 10 वर्ष के लिए लोन दिया जाएगा बैंक ऑफ महाराष्ट्र के द्वारा। आगे है क्वेश्चन नंबर 10। स्कूली पाठ्यक्रम के अंदर ही एआई को किसने शामिल किया है? तो केरल के द्वारा। तो जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट है इसमें क्लास 7 से ही कंप्यूटर विजन के रूप में इसको शामिल किया गया है। पहली एआई टीचर आयरिस है, देविका सॉफ्टवेयर है, ईरा पहली फिल्म है और विक्टोरिया सी है ये पहली राजदूत है जो कि यूक्रेन के अंदर लॉन्च किया गया है। तो इसको भी याद रख लीजिएगा। ललन टॉप क्वेश्चन में अप्रैल 2024 की करंट अफेयर्स का रिवीजन देख लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र महिला अधिकार और लैंगिक समानता मंच के 79वें सत्र का अध्यक्ष कौन है? तो सऊदी अरब। अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष 2023 का समापन समारोह कहाँ पे हुआ है? तो रोम इटली के अंदर। 1 अप्रैल से भारतीय वायुसेना पूरे देश में कौन सा 10 दिवसीय मेगा अभ्यास प्रारंभ करेगी? तो गगन शक्ति 2024। दुनिया का 3rd सबसे बड़ा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म तो GEM है। शताब्दी वर्ष मनाने वाले वैकाम सत्याग्रह का संबंध केरल से है। फिक्की महिला संगठन के अध्यक्ष जॉयश्री दास वर्मा है। उभरते कोरोना वायरस और अन्य वायरस की निगरानी के लिए ही एक वैश्विक प्रयोगशाला कोविनेट किसने लॉन्च किया है? तो WHO के द्वारा। मियामी ओपन 2024 में ही पुरुष युगल फाइनल जीतने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी रोहन बोपन्ना है। $100 अरब के ही AI सुपर कंप्यूटर स्टारगेट का संबंध माइक्रोसॉफ्ट और ओपन AI से है। हॉकी इंडिया ने ही किसे पुरुष वर्ग में वर्ष का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी नामित किया है? तो हार्दिक सिंह को। अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति पुरस्कार प्रोफेसर मीना चंदा को दिया गया है। भारत की पहली AI आधारित फिल्म कौन सी है? तो ईरा है। तो इसका नाम भी याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट है जूडिथ सुमीनवा किस अफ्रीकी देश की पहली महिला प्रधानमंत्री नियुक्त हुई है? तो कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य की। यूरोपीय शेंगन यात्रा क्षेत्र में कौन सा देश शामिल हुआ है? तो बुल्गारिया और रोमानिया।
अफार ट्रायंगल का संबंध किससे है? तो अफ्रीका से है। वित्त वर्ष 2023-24 के अंदर ही कार्गो थ्रूपुट में शीर्ष स्थान किस भारतीय बंदरगाह को मिला है? तो पारादीप बंदरगाह को। फोन पे ने ही अपने उपयोगकर्ताओं के लिए किस देश के अंदर नियो पे टर्मिनलों के माध्यम से ही यूपीआई भुगतान सेवा प्रारंभ की है? तो यूएई के अंदर। अवैध लोन एक्ट पर लगाम लगाने के लिए ही चर्चा में रही डिजिटल इंडिया ट्रस्ट एजेंसी का संबंध आरबीआई से है। 56वां राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप 2023-24 का समग्र विजेता महाराष्ट्र है। 125वीं वर्षगांठ मनाने वाली कोडाई कनाल शोर वेधशाला कहाँ पे है? तो तमिलनाडु के पालनपुर पहाड़ी के अंदर। ASI प्रदर्शन मानक से प्रमाणित होने वाली पहली भारतीय एल्यूमिनियम कंपनी कौन सी है? तो बाल्को है। 48 सेकंड के लिए ही 100 मिलियन डिग्री के प्लाज्मा तापमान को बनाए रखने के लिए नया विश्व रिकॉर्ड दक्षिणी कोरिया ने बनाया है। विश्व बैंक के अनुसार ही वर्ष 2024 में भारत की अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर कितनी रहेगी? तो 7.5%। एसोचैम के नए अध्यक्ष संजय नायर बने हैं। एक वाहन एक फास्टैग नियम किसने लागू किया है? तो NHEI के द्वारा। नाटो ने अपने 75 वर्ष पूरे होने का जश्न कहाँ पे मनाया है? तो ब्रुसेल्स के अंदर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ही देश की पहली घरेलू जीन थेरेपी CAR-T सेल कहाँ पे लॉन्च की है? तो IIT बॉम्बे में। स्कोर्स 2.0 का अनावरण किसने किया है? तो सेबी के द्वारा। निर्वाचन आयोग ने किसी यूथ आइकन नामित किया है? तो आयुष्मान खुराना को। भारत की पहली AI सॉफ्टवेयर इंजीनियर देविका है। दुनिया के पहले डाक टिकट कॉपर टिकट के 250वीं स्थापना वर्ष का समारोह कहाँ पे आयोजित हुआ है? तो बिहार में। फोर्स की 38वीं विश्व अरबपतियों की सूची में ही टॉप 10 में शामिल एकमात्र भारतीय कौन है? तो मुकेश अंबानी। 19वीं एससीओ सुरक्षा परिषद की बैठक किसकी अध्यक्षता में हुई है? तो कजाकिस्तान की। विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी के अनुसार ही दुनिया में डोप उल्लंघन करने वाले शीर्ष देश कौन सा है? तो ये भारत है। G2G समझौता का संबंध इजराइल से है। दुनिया का सबसे शक्तिशाली लेजर ELINP कहाँ पे लॉन्च हुआ है? तो रोमानिया में। WHO ने ही AI आधारित कौन से डिजिटल स्वास्थ्य प्रवर्तक का अनावरण किया है? तो सारा का। भारत सरकार अपना पहला वाणिज्यिक कच्चे तेल का रणनीतिक भंडार कहाँ पे विकसित करेगा? तो कर्नाटक में। बृहस्पति के किस चंद्रमा पर ही ओजोन गैस की खोज हुई है? तो कैलिस्टो के अंदर। राष्ट्रीय समुद्री दिवस 2024 5 अप्रैल को मनाया गया है। मैदान सीरीज का एपिसोड नंबर 37। महात्मा गांधी जी को ही महात्मा की उपाधि किसने दी है? तो गुरु रविंद्रनाथ टैगोर ने। और राष्ट्रपिता की उपाधि है वो सुभाष चंद्र बोस ने दी थी। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन है और इसका अन्य नाम सुसु भी है। और ये 5 अक्टूबर 2009 को ही इसको राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया है। विरासत पशु हाथी है। शार्क मछली, इसको डॉग फिश के नाम से भी जाना जाता है। भारत के संविधान में अवशिष्ट शक्तियाँ किसके पास में है? तो संसद के पास में। किस एक स्वतंत्रता सेनानी का मूल नाम मणिकर्णिका है? तो ये झांसी रानी लक्ष्मीबाई है, इनका नाम है। न्यूयॉर्क किस नदी के तट पे है? तो हडसन नदी के तट पर। वाशिंगटन DC पोटामेक नदी। रोम टाइबर नदी। पेरिस सी नदी। वारसा विस्तुला नदी। बेलग्रेड डैन्यूब। वियना डैन्यूब। संगाई यांगटीसी और लंदन थेम्स नदी के किनारे है। भगत सिंह को किस वर्ष फांसी दी गई है? तो 23 मार्च 1931 को। तो भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव इन तीनों को फांसी की सजा दी गई थी। लाहौर अधिवेशन 1929 के अंदर हुआ था। पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी और इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। गांधी इरविन पैक्ट दांडी मार्च 1930 को हुआ था। गांधी इरविन पैक्ट 5 मार्च 1931 को। कराची अधिवेशन 1931 को। और पूना पैक्ट है ये 1932 में हुआ था, महात्मा गांधी और अम्बेडकर जी के बीच में। भारत के राष्ट्रीय ध्वज को डिजाइन किसके द्वारा तैयार किया गया है? तो पिंगली वेंकैया के द्वारा। और अपनाया कब गया है? तो 22 जुलाई 1947 को। कीमोथेरेपी किस बीमारी के इलाज के लिए है? तो कैंसर के इलाज के लिए है। और वर्तमान में CAR-T थेरेपी है, ये भी लॉन्च की गई है जो कि कैंसर के लिए ही है। 2 देशांतरों के बीच कितने मिनट का अंतर होता है? तो 4 मिनट का अंतर होता है। और अक्षांशों के बीच में 111 किलोमीटर का। 82.5 पूर्वी देशांतर ये 5 राज्यों से गुजरती है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से। और भारत का समय है ये 5.5 घंटे आगे है। धारवाड़ का पठार किस राज्य में है? कर्नाटक में। पानी का अणुभार कितना होता है? 18। सर्वाधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला तत्व कौन सा है? तो फ्लोरीन है और ये वर्ग नंबर 17 के अंदर है। और समूह है हैलोजन। वर्ग 16 वाले तत्व ये O फैमिली कहलाते हैं और चैल्कोजन भी इनको कहते हैं। पंजाब के राजा रणजीत सिंह की राजधानी लाहौर है और ये शुक्र चकिया प्रांत से संबंधित है। 1809 के अंदर ही अमृतसर की संधि हुई थी रणजीत सिंह और मैडकॉक के मध्य।
होम रूल आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ है? तो 1916 के अंदर ही एनी बेसेंट और तिलक के द्वारा। तो एनी बेसेंट के द्वारा दक्षिणी इंडिया में किया गया था और ये कांग्रेस की पहली महिला हेड भी है। कॉमनवेल्थ पत्रिका ये इनके द्वारा ही संपादित किया गया था। तिलक की पुस्तक है गीता रहस्य और गणेश तथा शिवाजी महोत्सव महाराष्ट्र के अंदर इनके द्वारा ही शुरू किया गया था। जोग व गैर शपथ जलप्रपात ये शरावती नदी पर है कर्नाटक में। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात ये एंजिल जलप्रपात है वेनेजुएला के अंदर और ओरिनाको नदी के ओरिनाको नदी है इस पे है। मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड में स्टार्च कौन सा है? तो मोनोसेकेराइड में ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और गैलोक्टोज है। डाइसेकेराइड के अंदर ही माल्टोज है, सुक्रोज है और लैक्टोज है। पॉलीसेकेराइड के अंदर स्टार्च और ग्लाइकोजन है। तो स्टार्च पौधों के अंदर होता है और ग्लाइकोजन है ये मनुष्य के अंदर है। लोकसभा की बैठक आयोजित करने के लिए अपेक्षित गणपूर्ति कितनी होनी चाहिए? तो 1/10। वुड बुफेलो नेशनल पार्क कहाँ पे है? कनाडा में है। और येलो स्टोन नेशनल पार्क ये यूएसए के अंदर है। तो इनका नाम भी याद रख लीजिएगा।